अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है मेरी बच्चों? यस प्रिंसिपल। बाकी बच्चे कहाँ हैं? भाई कितना हो गया? बस मैं 1-2 मिनट और वेट करूँगी, देन मैं आप लोगों का सेशन स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? हम जो आज लैब कवर करेंगे बच्चों, वो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। जावास्क्रिप्ट से आप लोग ऑलरेडी किसी हद तक फेमिलियर हैं, ठीक है? तो हम उसी के आगे हम लोग कुछ और फर्दर उसकी एट्रीब्यूट्स के लिए उसकी मज़ीद हम लोग फर्दर प्रोग्रामिंग वगैरह देखेंगे, जो जो हम लोग अपने फॉर्म में हम अपने वेब पेज पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो आज आप लोगों को से मैं कुछ बेसिक इसकी चीज़ें देखूंगी, फिर हम लोग मजीद एडवांस की तरफ मूव करते जाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोगों से मैं डिस्कस करती हूँ, आप लोग इस बात के बारे में आप लोगों को कुछ अंदाज़ा है कि जब हम अपने फॉर्म्स बनाते हैं, कि भी हम लोगों ने, अगर आप लोगों ने अपने वेब पेजेस पे देखा हो, तो आप लोगों को कुछ प्रॉम्प्ट होकर डायलॉग बॉक्स शो होता हो, जिसमें आप लोगों को कुछ वार्निंग दी जाती हो कि आपने ये चीज़ इंटर नहीं की, आपने कुछ इस तरह से मॉडिफिकेशन, आपने कुछ ये एरर कर दिए। जैसे हम लोग पासवर्ड की रिस्ट्रिक्शंस बैकएंड पे लगी होती हैं, तो उन रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर वो बात करते हैं कि आपकी ये रिस्ट्रिक्शंस फुलफिल हो रही हैं, ये नहीं हो रही, इस तरह की जो भी उन्होंने बैकएंड पर उसकी रिस्ट्रिक्शंस लगाई होती हैं, वो सारी चीज़ें। तो इस तरह के कुछ डायलॉग बॉक्स से प्रॉम्प्ट होते हैं, तो आप लोगों ने नॉर्मली वो देखे होंगे। क्लियर है ये बात? सबने देखी है? पॉपअप बॉक्स कह लें, उसे डायलॉग बॉक्स कह लें, ठीक है? तो हम लोग पहले तो हम उसी की टाइप्स देखेंगे, देन हम लोग उसके फॉर्म्स की तरफ मूव करेंगे कि हम लोग फॉर्म्स में वो किस तरह से ऐड कर सकते हैं, तो फिर देन हम आगे फर्दर मजीद देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे पास एक प्रोग्रामिंग में सबसे पहले नंबर पे जो मैंने आपका फॉर्म क्रिएट किया, देखिए alert.html, मैंने सिंपल इसलिए HTML ऐड कर दिया, मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की कोई फाइल ऐड नहीं की, क्योंकि मैंने इसकी इंटरनल ही प्रोग्रामिंग कर दी, इंटरनल ही मैंने इसकी स्क्रिप्टिंग कर दी है, ठीक है? तो ये मेरे पास एक इनिशियल एक है, जहाँ पे जो मैंने आप लोगों का, चूंकि मैंने थोड़ी सी आज एग्जांपल ज़्यादा थी, तो इसलिए मैंने सब कुछ पहले से टाइप करके आप लोगों के लिए आसानी कर दी है। तो उसमें से क्या है कि सबसे पहले हमने क्या किया कि मैंने यहाँ पे बॉडी क्रिएट किया, और बॉडी में ही मैंने अपना फंक्शन क्रिएट कर लिया, अपनी स्क्रिप्टिंग कर दी, ठीक है? आपके पास ऑप्शन है कि आप इसे बॉडी में भी कर सकते हैं, आप इसे हेड में भी कर सकते हैं। कहते हैं कि आप इसे बॉडी में करें, मोर बेनिफिशियल कह लेंगे आप,
ये कह सकते हैं कि ये अच्छा है कि आप इसको हेड पार्ट में इसकी जो है स्क्रिप्टिंग हो उसमें ऐड करें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने इस वक्त बॉडी में कर दिया है। इसमें मैंने क्या किया कि मैं एक अलर्ट बॉक्स क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। ये अलर्ट है। अलर्ट बॉक्स हमारे पास क्या करता है कि सम टाइम ये कि जैसे वार्निंग मैसेजेस आपके पास आते हैं कि आपने जो आपका पासवर्ड है, आपने उसकी जो भी उसकी बैकेट में रिस्ट्रिक्शन लगाई है, तो उस रिस्ट्रिक्शन को वो अलर्ट करता है, उसमें मैसेज डिस्प्ले कर देगा कि आपने जो है जो हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई, फॉर एग्जांपल जैसे अब मैंने यहाँ पे कुछ जगहों पे 6 वो रखा है कि 6 कैरेक्टर आपका एटलीस्ट पासवर्ड होना चाहिए, तो आपको वो अलर्ट बॉक्स कर देगा कि आपका वार्निंग एक टाइप कर देगा। जो भी हमारे पास वार्निंग आती है जिसमें सिर्फ आप एक ओके का बटन क्लिक करते हैं कि ओके, क्योंकि आप उसके अंदर कुछ मजीद मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते, तो वो हमारे पास क्या होता है, अलर्ट बॉक्स होता है जो सिर्फ यूजर के लिए होता है, ठीक है। कि जिसमें हम लोग ये बात कर सकते हैं, अलर्ट बॉक्स का हम लोग ये कह सकते हैं कि एक ऐसा डायलॉग बॉक्स है जो आपके लिए क्या करता है, वार्निंग मैसेज जनरेट करता है, ठीक है। जिसमें आप शो करते हैं कि कुछ आपने उसके अंदर कंफर्मेशन देनी है, उसमें हम लोग कुछ कंफर्मेशन दी जाती है, आप लोग उसको सिर्फ ओके करके आगे फर्दर मूव करना होता है। अगर वो अलर्ट कंप्लीट है तो कंप्लीट है, अगर इनकम्प्लीट है तो आपने आगे करके उसको कंप्लीट करना समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि एक मैंने पैराग्राफ क्रिएट कर दिया, क्लिक दी बटन टू डिस्प्ले एंड अलर्ट बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास क्या है, एक बटन होगा जिसके बारे में क्या कहा जा रहा है, यानी कि सिर्फ एक पैराग्राफ, एक लाइन आपको ऊपर शो हो रही होगी कि हमने जो बटन है आप उसको डिस्प्ले करें ताकि एक अलर्ट बॉक्स जनरेट हो। यहाँ पे सिंपली कुछ भी इतना खास नहीं, मैंने एक सिंपल सिर्फ आपको बटन क्रिएट करना यहाँ पे सिखाया है, ठीक है। कि बटन के थ्रू आप लोग अलर्ट बॉक्स इस तरह से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। देन आपके पास क्या है, यहाँ पे मैंने बटन क्रिएट किया है ऑन क्लिक प्रॉपर्टी पे, ठीक है। आपके पास माई फंक्शन यहाँ पे मैंने क्रिएट किया, माई फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल करूंगी फिर बताऊंगी, ठीक है। ये हम लोग ऑलरेडी इस तरह के फंक्शन क्रिएट करना पिछली लैब में सीख चुके हैं, ठीक है। माई फंक्शन मैंने यहाँ पे इसका फंक्शन क्रिएट किया एंड देन मैंने बटन का नेम क्या रख दिया, ट्राई इट। या मैंने क्या रखा है, बटन का नेम। कि आप इस ट्राई इट पे जैसे ही क्लिक करेंगे क्या होगा कि यहाँ पे जो स्क्रिप्टिंग में मैंने फंक्शन क्रिएट किया, माई फंक्शन, जो यहाँ से ये कॉल हो रहा है, ठीक है, इस बटन से, तो उसमें क्या होगा कि आपका अलर्ट जनरेट होगा, ठीक है। मैंने इसके अंदर टाइपिंग अलर्ट ही लिख दिया, आप कुछ भी चाहे तो इसके अंदर अपना आप टाइपिंग लिख सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी वर्डिंग इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अलर्ट बॉक्स ऐड कर दिया है। आप लोग इसके लिए यहाँ पे विंडो का वर्ड भी यूज करते हैं अलर्ट बॉक्स के साथ, कि आप विंडो डॉट अलर्ट कर दें यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा अलर्ट है, मैं यहाँ पे इसको विंडो डॉट अलर्ट भी कर सकते हैं, तो ये भी आपके वही फंक्शन परफॉर्म करेगा। आप प्रीफिक्स इसमें ऐड करें चाहे ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैंने प्रीफिक्स ऐड नहीं किया, डायरेक्टली अलर्ट कर दिया। जो भी आपका डायलॉग बॉक्स है आप उसमें चाहे विंडो के नाम से प्रीफिक्स ऐड करें चाहे ना करें, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे डायरेक्ट अलर्ट है आपका कन्फर्म है, चाहे प्रॉम्प्ट है, आप डायरेक्टली भी ये वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अलर्ट करके इसके अंदर मैंने जो भी आपने टाइप कराना है वो आप इसके अंदर इस पैराग्राफ के अंदर वो आप टाइप वो सॉरी इस ब्रैकेट्स के अंदर आप जो है अपना टाइप कर सकते हैं टेक्स्ट, ठीक है। ये सिंपली इसको क्या है, हमारे पास एक अलर्ट बॉक्स जनरेट हुआ है। मैं अगर इसको आपको रन करके बता दूं प्रोग्राम को, तो हमारे पास कहाँ ये अलर्ट है, ये मैंने रन किया। देखें यहाँ पे क्या जो मैंने पैराग्राफ किया था, क्लिक दी बटन टू डिस्प्ले एंड अलर्ट बॉक्स, ठीक है। तो मैंने ट्राई इट जो बटन क्रिएट किया, अब इसके फंक्शन से ये कॉल होगा किसको, ये फंक्शन किसको कॉल करेगा, अलर्ट के डायलॉग बॉक्स को, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने ये फंक्शन क्रिएट किया बटन के ऊपर, तो ये किसको कॉल कर रहा है, यहाँ से अलर्ट के डायलॉग बॉक्स को, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर वो होता है, ठीक है। जब आप अलर्ट का बटन करते हैं तो जैसे मैं स्ट्राइक पे क्लिक करूंगी तो देखें ये बाय डिफॉल्ट इसका ओके लिखा होता है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट इसके अंदर बटन होता है आपके अलर्ट बॉक्स के अंदर। तो मैंने इसके अंदर वर्डिंग क्या लिखी थी, अलर्ट, ठीक है। तो मैंने इसको ओके कर दूंगी क्योंकि मुझे फॉर एग्जाम्पल इसको फर्दर मूव करना है। मैं यहाँ पे कोई भी वार्निंग मैसेज भी इसमें दे सकती हूँ, ठीक है। आपके जैसे कोई ऐसा एरर आता है जिसमें आपको वो वार्निंग दे रहा होता है, तो मैं यहाँ पे वार्निंग कुछ भी लिख सकती हूँ जो मेरा दिल करे, यानी कि जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है आपके वेब पेज के हिसाब से, जो आपके बैकएंड के प्रोग्रामिंग के हिसाब से वो होती है, क्या कह सकते हैं इसको, कि आपके जो बैकएंड की प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से जो भी आप इसके अंदर टाइप करेंगे वो इसके अंदर आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं इसको फर्दर करती हूँ, देखिए आप। तो अब मेरे पास यहाँ पे वार्निंग मैसेज आ गया है, ठीक है। इस तरह से ये वार्निंग मैसेजेस के लिए मोस्टली यूज किया जाता है अलर्ट बॉक्स। क्लियर है ये बात, आगे मूव करें। ये फाइल्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों के साथ इसकी वो फाइल्स ये सारी असाइनमेंट में शेयर कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे बॉडी।
यहाँ पे सॉरी बॉडी कह रही हूँ, कंफर्म हमारे पास अब कौन सा हमारे पास कौन सा आ रहा है बॉक्स, वो कंफर्म बॉक्स आ रहा है डायलॉग बॉक्स में। कंफर्म बॉक्स हमारे पास क्या करता है, कंफर्म बॉक्स हमारे पास कंफर्म करता है। आपने समटाइम ऐसी चीजें देखी होंगी कि आप फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोग्राम है उसमें प्रोसीड करना है फर्दर नेक्स्ट पेज के लिए, तो वो आपसे कंफर्म करता है कि आपने ये काम कर लिया है तो क्या हम प्रोसीड करें, ओके या फिर कैंसिल। उसमें दो ऑप्शंस आती है, ठीक है। आपने या तो ओके को क्लिक करना होता है या फिर आप कैंसिल करके आप उसी पेज पे कुछ मॉडिफिकेशन जो भी रहती हैं आप वो रिमेनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास कहाँ होती है, कंफर्मेशन बॉक्स में होता है। उसमें हम क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं चीजों को। सिमिलरली मैंने वही काम यहाँ पे किया, सिर्फ कंफर्म बॉक्स क्रिएट किया, ठीक है। कैसे, यहाँ पे मैंने वही काम पैराग्राफ क्रिएट किया, ठीक है। पैराग्राफ में मैंने क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया कंफर्म बॉक्स की, कि आप जो है वो अपना बटन को क्लिक करें ताकि डिस्प्ले हो कंफर्म बॉक्स। कंफर्म बॉक्स कैसा दिखाई देता है वो आप लोगों को इसके बाद पता चल जाएगा जब मैं इसके ऊपर जैसे अलर्ट बॉक्स का ओके का बटन है, यहाँ पे क्या चीजें आएंगी, दो चीजें आएंगी कंफर्म में, कि आप कंफर्म कर दें ओके करके, यहाँ पे उसको कैंसिल करके उसी वेब पेज पे मौजूद रहें। यहाँ पे क्या है, वही बात की कि बटन हमने क्रिएट किया ऑन क्लिक माई फंक्शन प्रॉपर, वो माई फंक्शन हमने फंक्शन क्रिएट कर दिया, तो फंक्शन क्रिएट किया एंड देन हमने बटन नेम दे दिया ट्राई इट। आप लोग ऑलरेडी इस तरह से बटन क्रिएट कर चुके हैं, तो यहाँ तक आप लोग इन चीज़ों से फेमिलियर होंगे। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हमने ट्राई इट बटन क्रिएट कर दिया। ट्राई इट बटन क्रिएट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, हमने बटन क्लोज किया, हम अब स्क्रिप्टिंग करें। स्क्रिप्टिंग में हमने उसी तरह से फंक्शन कॉल करें, माई फंक्शन जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, एंड देन हम कंफर्म बॉक्स क्रिएट करें। चाहे यहाँ पे आप विंडो डॉट कंफर्म कर सकते हैं, चाहे आप डायरेक्ट इस कंफर्म को कंफर्म कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। देन हमने इसके अंदर लिख दिया कि प्रेस अप बटन, आपको कोई भी प्रेस बटन करना है, ठीक है। आप यहाँ पे तो मैं आपको सिर्फ इसको कंफर्म का बटन क्रिएट करना सिखा रही हूँ। बैकएंड में जैसे आप लोगों ने एग्जांपल्स में देखा होगा कि हम लोगों के पास ऐसे बहुत सी विंडोज होती हैं जिसमें हम लोग कोई फॉर्म फिल करके उसके बाद हम जब नेक्स्ट मूव करते हैं तो वो हमसे कभी समटाइम पूछता है कि आपने कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है या नेक्स्ट मूव करें, ठीक है। अगर आपने मॉडिफिकेशंस करनी होती है तो आप कैंसिल का बटन प्रेस कर देते हैं, नहीं तो वरना आप ओके का मूव करके आप आगे प्रोसीड कर जाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सिंपली मैंने अपनी वर्डिंग प्रेस बटन सिंपल इस वक्त आप लोगों की आसानी के लिए लिख दिया कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल सिंपल मैंने एक वर्डिंग लिख दिया ताकि एक डेमो के तौर पे, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं, हमारे पास ये कंफर्म है, ये मेरे पास कंफर्म। आप इसका डायलॉग बॉक्स देखें तो हमारे पास क्या है, प्रेस अ बटन, चाहे मैं इसको कैंसिल करूं चाहे मैं ओके करूं। अब जब हम इसके बैकएंड पे प्रोग्रामिंग करेंगे, जब हम लोग इसके बैकएंड पे जिस तरह से आप लोगों ने वेब पेजेस के फॉर्म्स वगैरह देखे होंगे, तो वो इस ओके से प्रोसीड मूव हो जाएगा, आगे प्रोसीड कर जाएगा, यहाँ पे कैंसिल पे उसी पेज पे रहेगा। लेकिन इस वक्त यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्या दिखाना है कि हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स का जो ये हमारे पास कंफर्मेशन बॉक्स है, ये किस तरह का पॉपअप किस तरह का होता है, इसको हम पॉपअप बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। किस तरह से पॉपअप हो रहा है, ठीक है। तो ये चीजें मैं इसको ओके कर दूंगी तो ये आगे यानी कि अगर बैकएंड में हमने प्रोग्रामिंग की होगी तो ये आगे मूव कर जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है, दो बॉक्स क्रिएट करने पे। नेक्स्ट मूव करें हम। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों प्रॉम्प्ट बॉक्स, ठीक है। प्रॉम्प्ट में हमारे पास क्या होता है बेसिकली कि प्रॉम्प्ट में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने कोई भी जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो प्रॉम्प्ट कराते हैं इधर, ठीक है। जहाँ से हम लोग यूजर की कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह हासिल कर रहे हो या समथिंग कुछ इस तरह से। यहाँ पे आपके पास मैं आपको बता देती हूँ कि हमने क्या किया, इसमें एक डेमो क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, जिससे ये प्रॉम्प्ट में ये होता है कि हम लोग कुछ यूजर से इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। कुछ इनपुट हासिल करते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, प्रॉम्प्ट इन्फो बॉक्स हमारे पास कहला रहा होता है, ठीक है। इसके लिए क्या हुआ कि हमने क्या किया कि पैराग्राफ हमने उसी से कर दिया कि हमने क्या किया, बटन टू डिमॉन्स्ट्रेट द एग्जांपल, हमने क्या किया, क्लिक बटन, हमने अगेन वही क्लिक बटन हमने क्या। अब हम यहाँ पे एक और पैराग्राफ ऐड करें, हम ये पैराग्राफ क्यों ऐड करेंगे मैं आपको फर्दर बताती हूँ। इसमें हमने आईडी असाइन करी, हमने पैराग्राफ में कुछ भी नहीं लिखा, हमने जस्ट इसे सिंपली आईडी असाइन कर दी डेमो। मुझे याद पड़ा है कि हमने जब जावास्क्रिप्ट की पिछली लैब्स देखी थी तो उसमें भी हम लोगों ने ये काम किया था कि हमने पैराग्राफ पे सिंपली आईडी असाइन की हुई थी, ठीक है। तो वही काम हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं कि हमने आईडी असाइन कर दी डेमो। देन हम फर्दर ये क्या काम यहाँ पे करेगा वो हम यहाँ से देखते हैं, ठीक है। जो हमने यहाँ पे माई फंक्शन हमने बटन पे क्लिक किया, क्योंकि बटन क्लिक करने पे हमारे पास फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो वो यहाँ हमारे पास कॉल हो रहा है, ठीक है। वो फंक्शन कॉल होने के बाद हमने इसके अंदर क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया पर्सन के नेम से। अब उस पर्सन में क्या हो रहा है कि विंडो डॉट प्रॉम्प्ट, हमने यहाँ पे विंडो प्रॉम्प्ट हमने कॉल की है, ठीक है। अब इसमें प्लीज एंटर योर नेम,
यानी कि जो हमारे पास विंडो प्रॉम्प्ट है उसमें हम क्या कह रहे हैं, उसमें कुछ हमारे पास हम लोग क्या कहते हैं, इसमें हम लोग डेटा इनपुट लेते हैं। डेटा इनपुट लेने के बाद हम लोग क्या कह रहे हैं कि प्लीज इंटर योर नेम, हमने इसमें आपका नेम इंटर करवा रहे हैं, ठीक है। अब जो नेम यहाँ पे इंटर होगा वो बेसिकली कहाँ स्टोर होगा, पर्सन में स्टोर होगा। जी बेटा आलियन, लाजमी है कि विंडोज का डालना, विंडोज डॉट प्रॉम्प्ट लिखना, या फिर प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं हम इसमें? खाली प्रॉम्प्ट भी लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको ये बात बताई है ना कि हम लोग जो है अलर्ट, और इसमें जरूरी नहीं है प्रॉम्प्ट भी, आप खाली प्रॉम्प्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने इसे प्रीवियस में देखी, यहाँ पे विंडो यूज नहीं किया। यहाँ पे हमारे पास कहाँ गया इसका बटन, यहाँ पे, ठीक है। कंफर्म, यहाँ पे भी आप विंडो डॉट कंफर्म कर सकते थे, और यहाँ पे भी विंडो डॉट अलर्ट कर सकते थे। यहाँ पे मैंने बस बाय डिफॉल्ट लिख के आपकी मर्जी है, ठीक है। आप डायरेक्टली इसको डायरेक्टली भी प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, ठीक है। इट डजंट मैटर, ठीक है। ये थैंक प्रीफिक्स यू लिखना मिस। जरूरी नहीं है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी पहले भी ये डिफाइन कर दिया था इस चीज को, ठीक है। आपने जैसे यहाँ पे अपना इंटर नेम करेंगे, वो एक कंडीशन दे रहे हैं कि इफ पर्सन इज नॉट इक्वल टू नन, यानी कि जो भी आपको यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट मैसेज आएगा, प्रॉम्प्ट बॉक्स क्रिएट होगा, इसको पॉपअप भी कह लें, इसको डायलॉग बॉक्स भी कह लें, जो प्रॉम्प्ट फॉर्म में होगा, जैसे ही होगा तो उसमें आपने पर्सन को नल नहीं रखना है, यहाँ पे आपने पर्सन भी कुछ ना कुछ इंटर करना है, ठीक है। तो अब क्या फंक्शन परफॉर्म होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, अब ये किस में चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। डॉट इनर एचटीएमएल, डॉट इनर एचटीएमएल हमारे पास क्या करता है, ये शायद मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि हमें अपने इस वेब पेज के अंदर हम बाय रन टाइम पे भी कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम कौन सा वैल्यू यूज करते हैं, डॉट इनर एचटीएमएल। डॉट इनर एचटीएमएल क्या करेगा कि इस डेमो वाले इस पैराग्राफ में जाके इस चीज को टाइप कर देगा, इसके अंदर ये वाली मॉडिफिकेशंस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू हमारे पास क्या है, हेलो, मैंने यहाँ पे कंकेटिनेट कर दिया पर्सन को, पर्सन की जो वैल्यू जो भी यहाँ पे दी जाएगी, हम लोग इस विंडो प्रॉम्प्ट में यहाँ पे जो भी वैल्यू देंगे वो इस पर्सन में स्टोर होगी, और वो कंकेटिनेट हो जाएगी कहाँ पे, इस पर्सन की वैल्यू में असाइन होने के बाद हेलो के साथ, ठीक है। आपने समथिंग ऐसा देखा होगा कि आप किसी जगह पे लॉगिन हो रहे हो, लॉगिन होने के बाद वो आपको हेलो करके या अस्सलाम वालेकुम करके या हाय करके आपको कॉल करता है, वो बेसिकली उसके बैकएंड पे क्या होता है, प्रॉम्प्ट मैसेज होता है, उसके प्रॉम्प्ट बॉक्स होता है कि वो आपसे आपका नेम लेता है, लॉगिन लेता है, लॉगिन में आपने जो नेम उसमें इंसर्ट किया होता है, तो बेसिकली वो उस नेम को क्या ले लेता है, एज अ प्रॉम्प्ट बॉक्स के तौर पे यूज करता है, और वो आपको इस तरह से यहाँ पे कॉल कर लेता है, ठीक है। इस तरह से वो कंटिन्यूट करता है और आपको वो हाई करके वो रिप्रेजेंट करता है, जैसे यहाँ पे मैंने हेलो करके पर्सन कर दिया, और आपकी पर्सन की जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी वो यहाँ पे कंटिन्यूट हो जाएगी हेलो के साथ, इसके साथ मिलके आ जाएगी। आप लोगों ने एग्जाम्पल्स कहीं वेब पेजेस पे देखी होंगी, जब आप फॉर्म वगैरह फिल कर रहे होंगे या कुछ इस तरह से, तो वहाँ पे आपने ये वाली एग्जाम्पल देखी होंगी, ठीक है। तो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं कि किस तरह से डॉट इनर एचटीएमएल सबका आई थिंक समझ में आ गया कि अगर हमें रन टाइम पे यहाँ पे कुछ भी मॉडिफिकेशंस करनी हो, कुछ भी एडिशन करना हो, तो हम उसके लिए डॉट इनर एचटीएमएल का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास अब किस तरह से काम करेगा, ये हमारे पास फाउंड बॉक्स है, आप देख सकते हैं मैंने ट्राइड पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे अगर अपना नेम ऐड करती हूँ, ठीक है, प्लीज इंटर योर नेम, मैंने अपना नेम ऐड किया फाउंड बॉक्स में, तो ये देखें हेलो के साथ उसने मेरा नेम कॉल कर, हेलो हमारे पास ऑलरेडी था, और आसमा उसने जो हमने यहाँ पे ये प्रोग्रामिंग की हुई है, ये वाली इस विंडो प्रॉम्प्ट में जो हमने मैंने प्लीज इंटर नेम किया, वो सेव हो गया पर्सन में, और पर्सन मेरे पास कॉल हो गया इस यहाँ पर हेलो के साथ, ठीक है। और ये डेमो हमारा कहाँ चला गया, इस जगह पे, और यहाँ पे फिर मुझे इस जगह पे मुझे अपना नेम हेलो के साथ शो हुआ। क्लियर है ये बात, कोई डिफिकल्टी यहाँ तक बच्चों, आगे मूव करूँ। हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया है, ठीक है, हमने उसी का ही जो हमने यहाँ पे सिंपली प्रॉम्प्ट बॉक्स देखे थे, अब उसके ऊपर हमने थोड़ा सा फॉर्म का काम किया है, ठीक है। पहले हम सबसे पहले फॉर्म की तरफ आ जाते हैं, जो मैंने अपनी बॉडी में क्रिएट किया है, क्या है वो, मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया नेम के साथ, और उसका नेम दे दिया माई नेम, ठीक है, माई फॉर्म, सॉरी माई फॉर्म के बाद हमने इसको मेथड पोस्ट कर दिया, देन ऑन सबमिट हमने फंक्शन कॉल कर दिया वैलिडेट फॉर्म, ये हमने इसका यहाँ पे फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है। ऑन सबमिट, सबमिट हमारे पास ऑन सबमिट क्या है, बटन पे ऑन सबमिट जो हमारा काम हो रहा होगा, ठीक है, उसके ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक फंक्शन परफॉर्म होगा वैलिडेट फॉर्म का, ठीक है। अब हमने देखे आप लोगों ने ऑलरेडी टेक्स्ट बॉक्सेस और ये सब चीजें हम लोगों ने क्रिएट करना पहले से सीखी हुई थी, तो यहाँ पे मैं एक नेम और एक पासवर्ड क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है।
नेम का आपको पता है इनपुट हमने टाइप टेक्स्ट ले ली और नेम पे हमने नेम इसको कॉल कर दिया, ठीक है, वैल्यू नेम दे दी। देन हम लोगों ने पासवर्ड भी नेम किया, इनपुट हमने कर दिया टाइप पासवर्ड, यानी कि ये पासवर्ड हमने यहाँ पे चाहे तो टेक्स्ट फॉर्मेट भी लिख सकते हैं। पासवर्ड फॉर्मेट लेने का हमें क्या बेनिफिट हुआ, कोई मुझे बताएगा? हमने इसको पासवर्ड टाइप क्यों लिया है? ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ जब हम लोगों ने पासवर्ड क्रिएट किया था टेक्स्ट बॉक्सेस में। कौन बताएगा मुझे, जल्दी से कोई बताएगा। फिर वो शो नहीं होगा, वो स्टैटिक टाइप शो होगा। एग्जैक्टली, ये वो मास्क स्टैटिक टाइप शो होगा पासवर्ड में, शो नहीं होगा। एग्जैक्टली ये यहाँ पे क्या होगा, मास्क हो जाएगा। ये हमारे यहाँ पे स्टैटिक फॉर्म में शो होगा या डॉट फॉर्म में शो होगा, जिस समय हमें ऑलरेडी फॉर्म पासवर्ड शो होते हैं, इसलिए हमने इसकी टाइप पासवर्ड ले ली। चाहे हम टेक्स्ट भी लेंगे तो ये हमें फिर नजर आएगा कि हमने क्या टाइप किया पासवर्ड, ठीक है। तो हमने इसको मास्क कर देने के लिए हमने पासवर्ड कर दिया, नेम हमने पासवर्ड रखा, एंड देन हम लोगों ने यहाँ पे ये क्या क्रिएट कर रहे हैं, एक हम बटन क्रिएट कर रहे हैं। इनपुट टाइप हमने ले ली सबमिट की और हमने उसको वैल्यू नेम क्या दे दिया, रजिस्टर का, ठीक है। देन अगर हम लोग यहाँ पे ये हमारा सिंपल फॉर्म जो हम लोग ऑलरेडी पहले भी क्रिएट करना सीख चुके हैं, तो ये हमने वही फॉर्म क्रिएट किया यहाँ पे। जो मैंने यहाँ पे, अब आप लोग देखें फंक्शन यहाँ पे आया, हम लोग स्क्रिप्ट की ये चीज आपको मालूम है, फंक्शन में हम आगे इस बार मैंने हेड में प्रोग्रामिंग की है। मैंने आपको कहा था ना कि ये मोर बेनिफिशियल है कि आप लोग इसको हेड में प्रोग्रामिंग करें, अदरवाइज आपकी अपनी मर्जी, आप लोग इसे बॉडी में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, फंक्शन वैलिडेट फॉर्म जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था वो कॉल किया। अब इसके अंदर हम इस जो दो बटन है हमने जो क्रिएट किए हैं टेक्स्ट बॉक्सेस नेम और पासवर्ड का, इसके ऊपर हम अब वर्क करेंगे, ठीक है। हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया नेम के साथ, जिसमें क्या चीज असाइन हो रही है हमारे पास, ये डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया, ठीक है। डॉट नेम हमारे पास ये वाला नेम, ठीक है, जो भी हम यहाँ पे नेम लिखेंगे, नेम डॉट वैल्यू, उसकी वैल्यू वो किसमें स्टोर हो जाएगी, इस नेम में। सिमिलरली हमने पासवर्ड क्रिएट किया, पासवर्ड में हमने क्या किया, डॉट डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म ये वाला, एंड देन पासवर्ड हमारे पास जो ये वाला पासवर्ड है पर्पल कलर का, ठीक है। जो भी हम पासवर्ड यहाँ पे इंसर्ट करेंगे उसी बात, उसकी वैल्यू डॉट वैल्यू, ठीक है। ये हमने क्या किया, हमने दो वेरिएबल क्रिएट करके इसके अंदर हमने इसकी वैल्यूज का साइन कर लिया, जो यहाँ से हम लोग इसमें इंसर्ट करेंगे वो हमारे पास यहाँ स्टोर होगी। अब वो कह रहा है इफ नेम इक्वल टू नल, अब क्या कंडीशन आ गई, नेम इक्वल टू नल। तो अब क्या है, इस फॉर्म में क्या क्रिएट हो जाएगा, अलर्ट बॉक्स क्रिएट होगा जो क्या करेगा, नेम कांट बी ब्लैंक, हमने जो यहाँ पे ये किया तो उसमें अलर्ट बॉक्स को क्रिएट करेगा और रिटर्न क्या कर देगा, फॉल्स, ठीक है। एल्स में हम लोग क्या कंडीशन लगा रहे हैं, इफ पासवर्ड डॉट लेंथ, हमने एक पासवर्ड लेंथ डिफाइन किए, अगर लेस देन 6 हो हमने कंडीशन लगा, ठीक है। मैंने जिस तरह से कहा था ना, हम लोगों के पास कुछ वार्निंग मैसेजेस, कुछ अलर्ट बॉक्सेस जनरेट होते हैं जब हम लोग बैकएंड की जो भी प्रोग्रामिंग होती है, अगर हम उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर रहे होते तो वो हमारे पास अलर्ट बॉक्स फॉर्म में शो हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमने वही पासवर्ड यहाँ पे वो कंडीशन लगा दी, अप्लाई कर दी कि हमने इफ करके पासवर्ड डॉट लेंथ इज लेस देन 6, अगर 6 से कम होगी तो क्या अलर्ट बॉक्स जनरेट होगा, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर लॉन्ग, यानी कि कम से कम हमारे पास कितने कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, 6 कैरेक्टर का। क्लियर है ये बात? एंड देन आप क्या करते हैं, रिटर्न फॉल्स, और हमारे पास इस तरह से स्क्रिप्ट एंड हो जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर है? हमारे यहाँ से उसने फंक्शन, जो हमने ये वाला फंक्शन कॉल किया था, इस फंक्शन से हमारे पास यहाँ आए, हमने इन दो में जो भी डेटा ऐड किया वो हमारे पास इन वेरिएबल्स में स्टोर हुआ। इन वेरिएबल्स में स्टोर होने के बाद वो कंडीशंस लगा रहे हैं कि नेम भी हमारे पास नल नहीं होना चाहिए और पासवर्ड भी हमारे पास क्या होना चाहिए, 6 कैरेक्टर का कम से कम होना चाहिए। एंड देन आप कन्वर्ट जितना भी बड़ा कर लें, ठीक है। अगर मैं आपको इसका रन करके बता दूं, हमारे पास फॉर्म के नेम से है, ये हमारे पास सिंपली जो हमने फॉर्म क्रिएट किया, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना सिर्फ नेम लिख देती हूँ, ठीक है, एंड देन मैं इसको करती हूँ। तो आप देखिए मेरे पास प्रॉम्प्ट हो रहा है पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर लॉन्ग, क्योंकि मैंने इसमें कोई कैरेक्टर अभी तक ऐड नहीं किया तो 6 कैरेक्टर वो काउंट ही नहीं कर रहा, ठीक है। देन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ पे भी मैं इसको एम्प्टी छोड़ देती हूँ, ठीक है, इसको भी एम्प्टी छोड़ देती हूँ, फिर क्या होता है हमारे पास कि वो सबसे पहले जो पहली कंडीशन है, हमारे पास पहली कंडीशन क्या है, नेम कांट बी ब्लैंक, वो पहले इसको कॉल करेगा, ठीक है। देन वो इसको, यानी कि इसने वो सीक्वेंशली चेक्स लगा रहा है कि पहले ये चेक है इसका, देन हमारे पास ये चेक है इसका। क्लियर है ये बात? कोई डिफिकल्टी बच्चों यहाँ तक? यहाँ पे ये दो चेक्स लगा रहे हैं, पहला चेक ये है, अगर ये चेक फुलफिल होता है तो वो देन नेक्स्ट चेक की तरफ मूव करेगा, ठीक है। हमने यहाँ पे देखे
पहला चेक फुलफिल नहीं किया था, मैंने एम्प्टी छोड़ दिया, पहला नेम कांट बी ब्लैंक उसने कह दिया, पहला चेक उसने चेक कर लिया। अगर मैं यहाँ पे यानी कि नेम भी लिख देती हूँ अपना और पासवर्ड में सिर्फ 3 कैरेक्टर लिख देती हूँ, ठीक है, तो देन वो कैरेक्टर इसको बोलेगा कि पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर। क्लियर है ये बात? पहले वो सीक्वेंशली हर चेक को चेक कर रहे हैं। कोई डिफिकल्टी यहाँ तक फॉर्म्स में बच्चों? अगर इस फॉर्म में कोई डिफिकल्टी है मुझे बता दें, क्योंकि नेक्स्ट इसी पार्ट है लेकिन वो थोड़ा सा ट्रिकी है, लिटिल बिट ट्रिकी है, इतना ज्यादा रिटर्न फॉल्स क्यों लगाया हुआ है? फॉल्स कंडीशन बेटा इसलिए लगाइए ताकि हमारे पास रिटर्न, अगर हमारे पास ये कंडीशन आती है तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर हमारे पास ये कंडीशन नहीं आती, हम लोग इसमें फुल कर देते हैं, तो अदरवाइज वो बाय डिफॉल्ट इसको ट्रू कर देगा। ठीक है, ओके यहाँ तक सबको क्लियर है? हम नेक्स्ट मूव करें। जी आलियान बेटा, जी आलियान बेटा, बस ये वेरिएबल की तरफ से समझा दे थोड़ा सा, फंक्शन के बाद जो है ना। ये बेसिकली क्या हो रहा है, सबसे पहले आप देखिए फॉर्म में हमने एक नेम और एक पासवर्ड, नेम और पासवर्ड तो आप लोगों ने ऑलरेडी क्रिएट करना सीख लिया था ना। हम लोगों ने जब पहले फॉर्म्स क्रिएट करे थे उसमें हम लोगों ने ये सारे बॉक्सेस वगैरह क्रिएट करना सीखे थे, टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड बॉक्स, उसके बाद हम लोगों ने और कौन सा यूज किए थे, पैराग्राफ वाला हमने, उसके बाद जो इस तरह के रेडियो पैटर्न, ये सब चीजें हमने एक साथ सीखी थी। ठीक है, तो ये उसी में से हमने नेम एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, ठीक है, और हमने एक पासवर्ड ले लिया, ये दो हमने क्या किया, क्रिएट कर लिए यहाँ पर। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये नेम हमने वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं और हम जब ये वैल्यू इक्वल करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, जो यहाँ पे वैल्यू आती है जो भी यहाँ पर, वो स्टोर हो जाती है इस नेम पे। ठीक है, और जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे तो वो स्टोर हो जाएगी कहाँ पे, इस पासवर्ड पे। अगर आप देखें तो फिर हमने ये इफ नेम और इफ पासवर्ड वाला हमने यहाँ पे ये इसके आगे लोड वो लगाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, डॉक्यूमेंट ये बाय डिफॉल्ट है डॉट माई फॉर्म, इस माई फॉर्म से वो ले रहा है। ठीक है, डॉट नेम, नेम हमारी जो यहाँ पे हम वेरिएबल नेम देंगे, ये पर्पल वाला। ठीक है, जो भी वटेवर हम लोग इसका इनपुट देते हैं, जैसे मैं अपना नेम इंसर्ट करती हूँ, आसमा आप लोग अपना इंसर्ट करें, आलियान, हम जो भी आप लोगों के नेम्स हैं, तो यहाँ पे वो इसकी वैल्यू लेगा, डॉट वैल्यू, उसकी वैल्यू ले लेगा और वो किस में स्टोर कर देगा, इस नेम में। सिमिलरली वो पासवर्ड लेगा डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म से, ठीक है, एंड देन पासवर्ड की वैल्यू इस पासवर्ड पर्पल वाले से, एंड देन डॉट वैल्यू, इसकी वैल्यू लेके किसमें स्टोर कर देगा, इस पासवर्ड में। ठीक है, जब वो नेम और पासवर्ड दोनों से इंसर्ट ले लिए, अब हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, चेक्स लगा रहे हैं। ठीक है, चेक्स यानी कि हम कंडीशंस लगा रहे हैं, इसको हम बाय डिफॉल्ट ऐसे इफ एल्स कंडीशंस कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको आसानी के लिए चेक्स इसलिए यूज करूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा, फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं तो आप लोगों को थोड़ी सी आसानी रहे इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है वो, इसमें बेसिकली वो ये कह रहा है कि हमने जो नेम, ये वाला नेम आया, यहाँ पे इसकी वैल्यू असाइन होगी, जो हमने यहाँ पे ये पूरी की वैल्यू, तो वो इसमें असाइन होगी। ठीक है, इसमें असाइन होने के बाद आपने अभी तक अगर प्रोग्रामिंग पढ़ी हो तो आपने ये चीज देखी होगी, हम इस ए में वैल्यू स्टोर कर देते हैं जो भी हम लोगों ने C प्लस D किया हो, और ठीक है, और हम इसमें से जब रिटर्न करते हैं तो हम रिटर्न क्या करते हैं, हमेशा ए को करते हैं। ऐसे ही इस ए को रिटर्न करने का मकसद क्या कि इन दो की जो वैल्यू हमने यहाँ पे ली होती है, इन दोनों को ऐड करने के बाद वो किस में स्टोर होती है, ए में, और जो ए में वैल्यू जब स्टोर होती है तो रिटर्न हो जाती है इस फॉर्म में। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं C और D 1 + 2 किया, 3 इसमें स्टोर हुआ और यहाँ पे मुझे आउटपुट में क्या शो हो गया, 3, तो ये वो वाली चीज हो रही है। ठीक है, क्लियर है? अब तक आप इतने लेवल की प्रोग्रामिंग कर चुके होंगे, आप लोगों को ये चीज अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेम की वैल्यू थी, अब इस नेम के ऊपर जो इसके अंदर वैल्यू आ गई, ठीक है, इस वैल्यू का हम यहाँ पे कंडीशंस लगा रहे हैं। अब इसकी कह रहे हैं कि हमने जब वाइल, अगर फॉर एग्जांपल इफ नेम इक्वल टू का मतलब होता है कि ये जो मैंने यहाँ पे पहले लिखा था ना, जो ये वाली फॉर्म लिखी थी, A = C + D, ठीक है, ये वाली जो चीज वो सब समझ में आ ठीक है, गया, मैं आप जो समझा रही हूँ समझ में आ गया, बस वही वेरिएबल का समझना था आपसे, बस बाकी तो क्लियर समझ में आ गया है। है, गुड। जी जी मिस। अब बच्चों को समझ में आ गया डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है? बेटा, ये बाय डिफॉल्ट इसी डॉक्यूमेंट की बात की जा रही है ना, हम जिस डॉक्यूमेंट में इसका मौजूद है। ठीक है, इसी के बाय डिफॉल्ट हम लोग वर्ड यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट फॉर्म में हम फिर मूव करें। नेक्स्ट फॉर्म इसी के पार्ट है, थोड़ा सा उसमें एडवांस है। ठीक है, आप ये नेक्स्ट फॉर्म है हमारा। इस नेक्स्ट फॉर्म में आप देखें, सबसे पहले हम इसके फॉर्म में आते हैं। अगर आप लोगों को याद हो, जब हम लोग CSS पढ़ रहे थे तो मैंने उसमें एक बात कही थी, कि हम लोग जो है अपने टेबल को, अपने फॉर्म को या अपने वेब पेज को
खूबसूरत बना सकते हैं बाय यूजिंग, यानी कि हम लोग जैसे पार्ट्स बना रहे थे, हम लोग उसको असाइन कर रहे थे वो अपनी लोकेशन वगैरह, तो हम उसमें ये बात कर रहे थे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जहाँ हम CSS करते हैं, हम असाइन करते हैं, ये हमारे इतने पेज का पार्ट होगा, ये इतने पेज का पार्ट होगा। और आप लोगों को याद हो तो हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था 50-50% करके। देन हमारे पास एक पेज पे 3 इमेजेस ऐड हो रही थी, तो हम लोगों ने उसको 33.33 करके ऐड किया था, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने कहा था कि हम लोग ये चीज़ें बाय यूजिंग टेबल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही टेबल के थ्रू हम लोगों ने थोड़ा सा काम किया हुआ है, ठीक है। लेकिन हमने ये टेबल कहाँ पे फॉर्म क्रिएट किए, फॉर्म क्रिएट करते हैं हमने क्रिएट किया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ से मेरा फॉर्म है, नेम F1 मैंने इस बार ले लिया। पहले यहाँ पे मैंने फॉर्म में क्या लिया था, माई फॉर्म मैंने ले लिया था, ठीक है। बस ये मॉडिफिकेशन की F1। अब हम इस फॉर्म के अंदर टेबल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसकी लुक में और इसकी लुक में देखें फॉर्म 2 की, तो देखिए इन दोनों में कितना फर्क आ रहा है कि ये सारे अलाइन है और ये हमारे पास अलाइन नहीं था। इसके अलाइन होने की वजह यही है कि हमने इसमें क्या किया है, टेबल डिफाइन कर दिए कि ये हमारे पास ये हमारे पास एक सेल है, इसके सामने इस रो का ये दूसरा सेल है। इसी तरह से हमारे पास ये सेकंड रो का जो है पहला सेल है और ये दूसरा उसका सेल है, ठीक है। तो ये एक कॉलम डिफाइन हुआ है, ये दूसरा कॉलम डिफाइन हुआ है, क्लियर है ये बात। और ये हमने एक इस 2 कॉलम से तो हमने इसको स्पेन कर दिया। कैसे स्पेन किया वो हम देखते हैं। कॉलम स्पेन आप लोगों को अंदाजा होगा, अब तक याद तो हो गए होंगे ना टेबल किस तरह से हमने क्रिएट की है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने इस फॉर्म को क्रिएट किया F1 के नेम से। अब हम उस F1 के अंदर मजीद फर्दर काम क्या करें, हम टेबल क्रिएट करें। यहाँ पे अगर आप देखिए हमने सिर्फ माई फॉर्म के बाद मेथड पोस्ट कर दिया था। अब हम इसका पैटर्न क्या चेंज कर रहे हैं, हम इसका पैटर्न ये चेंज कर रहे हैं, हम इसके अंदर टेबल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। पहले वो सिंपल फॉर्म था, टेबल आ गया। टेबल में आपको पता है हम लोग TR TD यूज करते हैं। TR हमारे पास एक रो को डिफाइन करती है और TD हमारे पास किस चीज को डिफाइन करती है, उसके अंदर हम लोगों ने कितने कॉलम्स ऐड करने उसको डिफाइन कर रहे होते हैं। ये एक टेबल डेटा हो गया, ठीक है, नेम के साथ, जो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ये नेम आ गया। अब इस बॉक्स के लिए हमने क्या किया, इस बॉक्स के लिए कुछ भी नहीं किया, बस TD हमने ऐड किया। यहाँ तक हमारे पास एक हो गया सेल, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास क्या हुआ, दूसरा ऐड हो गया, ठीक है। अब कैसे, ये हमारे पास TD हुआ। TD के बाद हमने क्या किया, इसका इनपुट टाइप ले ली टेक्स्ट। हमने यहाँ पे आप क्या क्रिएट कर दी, इस सारे डेटा सेल में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, टेक्स्ट फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये टाइप टेक्स्ट होगी नेम, और हमने यहाँ पे अपना नेम कॉल कर लिया, जो ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस फॉर्म में ये चीज देख चुके हैं। स्पेन ID हमारे पास क्या होती है बच्चों, स्पेन ID हम लोग जब यहाँ पे हम आएंगे इस नेम लोकेशन पे, आपको तब ज्यादा क्लियर होगी। बस इतना समझ लें आपने, अभी मैंने जब इस पे क्लिक किया था तो आपको ये चीज शो हो रही है कुछ ऐसा ही है। ये हमारे पास स्पेन ID कहलाती है, ठीक है। हमने इसको अभी डिफाइन कर दी, इसके अंदर मजीद फर्दर प्रॉपर्टीज ऐड करेंगे। कैसे, स्पेन ID ये होती है कि हमने उसी के बिल्कुल पैरेलल, यानी कि उसी के फर्दर नेक्स्ट कह लें, सिक्वेंशली इसी के नेक्स्ट हमने ये स्पेन प्रॉपर्टी ऐड की है, ये वाली। यहाँ से यहाँ तक जो है ये हमने स्पेन प्रॉपर्टी ऐड की है, ठीक है। ये क्या होती है कि हम लोगों ने अगर कोई फर्दर लाइन ऐड कर दी नेक्स्ट उसी के, तो वो हम स्पेन के थ्रू ऐड करते हैं, ठीक है। हमने उसे ID असाइन कर दी, नेम लोकेशन, हमने स्टाइलिंग इसके ऊपर कर दी, इंटरनल इसकी जो इनलाइन स्टाइलिंग है वो स्टाइलिंग कर दी, कलर इक्वल टू हमने रेड इसको वैल्यू दे दी, एंड देन हमने स्पेन क्लोज कर दिया और हमारे पास ये वाला डेटा सेल क्लोज हो गया। ये डेटा सेल हमारे पास इसके आगे क्लोज हुआ और हमारे पास ये पूरा TR हमारे पास एक रो इस तरह से क्रिएट हो गई। क्लियर है ये बात। सिमिलरली हम लोगों ने पासवर्ड क्रिएट किया, पासवर्ड का, पासवर्ड के लिए हमने TR डेटा, हम लोगों ने जो इसका टेबल डेटा है वो पासवर्ड हमने पहला ऐड कर दिया, फिर इसको क्लोज किया, फिर हमने दूसरा डेटा सेल जो लिया उसमें हमने पहले इनपुट टाइप ले ली, एंड देन फर्दर इसी में हम लोगों ने स्पेन प्रॉपर्टी ऐड की है। स्पेन प्रॉपर्टी में हम लोगों ने इसकी स्टाइलिंग ऐड कर दी और देन हमने स्पेन क्लोज करके अपना इस डेटा सेल को यहाँ तक क्लोज कर दिया, यहाँ से यहाँ तक वाले में, ठीक है। आप लोगों ने इसकी एग्जांपल भी देख ली थी ऊपर, ऑलरेडी आप लोगों के पास ग्राफ में शो हो चुकी है, ठीक है। देन हम लोगों ने एक क्या किया है, तीसरा टेबल क्रिएट किया, उसका सॉरी तीसरा रोड क्रिएट की है, उसमें हमने क्या किया, कॉलम स्पेंड करके, जिसमें हमारे पास 2 कॉलम क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आप लोगों को याद होगी, हमने उन 2 को मर्ज कर दिया। हमने इनपुट टाइप हमने सबमिट ले ली, वैल्यू हमने रजिस्टर कर दिया, यानी कि बटन हमारे पास कौन सा सबमिट टाइप का है, उसका नेम क्या है, रजिस्टर। हमने कहा है वहां पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी कॉल की थी, बटन के ऊपर ऑन क्लिक,
यहाँ पे हमने कौन सी कह रहे हैं, ऑन माउस ओवर, हमने यहाँ पे माउस ओवर की प्रॉपर्टी कॉल कर दी है, क्लियर है ये बात। और वैलिडेट हमने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर दिया। हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सिंपल फॉर्म क्रिएट कर दिया था, हमने वही काम किया, हमने सिंपल फॉर्म उसका हमने सबमिट ऑन सबमिट बटन वाली प्रॉपर्टी ले ली और वैलिडेट फंक्शन कॉल कर दिया और नीचे हमने सिंपली उसका फॉर्म क्रिएट कर दिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ी सी चेंजिंग कर दी कि हमने माउस ओवर के ऊपर अपना जो हमारे पास जो सबमिशन है वो किस पे रखती है, ऑन माउस ओवर। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज हम इसमें जो भी ऐड करना चाहें ऑन सबमिट पे कर सकते हैं, ऑन क्लिक पे कर सकते हैं, ठीक है। ऑन वैलिडेट इस तरह से हमने इसका फंक्शन कॉल कर लिया, ठीक है। अब अगर हम ऊपर चलें, इस फंक्शन जो हमने वैलिडेट फंक्शन क्रिएट किया, इस वैलिडेट फंक्शन के अंदर चलते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या क्या फंक्शन क्रिएट कर दिया वैलिडेट का, ठीक है। देन हमारे पास ये वाली चीज अगर याद हो आप लोगों को, हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। हमने क्या किया, नेम के अंदर वैल्यू स्टोर करें डॉक्यूमेंट डॉट f1। इस f1 जो हमने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया वहाँ पे हमने माई फॉर्म का किया था, यहाँ पे हमने f1 के नेम से कर दिया, ठीक है। देन हमने नेम लिया, इस नेम की वैल्यू जो भी आएगी और वो हमने स्टोर कर दी किसमें, इस नेम में। सिमिलरली हमने वहाँ पे क्या किया था, पासवर्ड लेके उसको पासवर्ड लेंथ को अलग से डिफाइन किया था, यहाँ पे मैंने एक ही पासवर्ड लेंथ डिफाइन कर दी पूरी, ठीक है। मैं इसी में उसकी वो जो कंडीशन है डिफाइन करूंगी, बस ये हमने इसमें फर्क किया। आप चाहें तो इस तरह से सेपरेट भी कर सकते हैं, जैसे हमने इसमें क्या, पहले पासवर्ड में वैल्यू साइन की, फिर हमने पासवर्ड डॉट लेंथ करके इसकी यहाँ पे कंडीशन लगाई। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको पूरा का पूरा कॉल कर दिया, ठीक है। पूरा कॉल करके मैंने क्या कि डॉक्यूमेंट डॉट f1 पासवर्ड वैल्यू ले, यहाँ से जो ये वाली पासवर्ड वैल्यू आएगी, ये जहाँ पे मेरा ये माउस है, ठीक है, ये वाली पासवर्ड वैल्यू आ गई और डॉट लेंथ, उसकी ये लेंथ को भी साथ ही डिफाइन करेगा, हमने इस प्रॉपर्टी को भी साथ ही डिफाइन कर दिया, ठीक है। वाट स्टेटस फॉल्स, यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ रही है, ये वाली वही कंडीशंस आ रही है, इन कंडीशंस को हमने थोड़ा सा चेंज किया, बस वही कंडीशन जो हम लोग पहले लगा रहे थे वही कंडीशन यहाँ पे दोबारा लग रही है। बस कितनी मॉडिफिकेशन है कि वहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने इसके ये वाली कॉल की थी इस तरह से अलर्ट बॉक्स, यहाँ पे हमने अलर्ट बॉक्स क्रिएट नहीं करे, हम इसी के सामने, आप यहाँ पे एग्जांपल में देख रहे हैं, इसी के सामने लिखा है, ठीक है। तो ये कैसे लिखा है, हमने उसके लिए ये चीज की है, अगर नेम इक्वल टू नल होगा हमारे पास, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नेम लोकेशन। ये कहाँ से इसने नेम लोकेशन लिया, ये नेम लोकेशन इसने लिया, हम नेम के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इस नेम लोकेशन जो हमने यहाँ पे स्पेन को एक आईडी असाइन की थी, ये उसको ले रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पहले एक एक्स्ट्रा पैराग्राफ, इस वाले में आप देखें प्रॉम्प्ट बॉक्स में हमने एक एक्स्ट्रा पैराग्राफ ऐड किया था, उसको हमने डेमो आईडी असाइन की थी और उस डेमो से हमने इसको कॉल किया था यहाँ पर। सिमिलरली हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे आईडी असाइन की स्पेन में, ताकि जो ये कलर्स और ये हमने क्वालिटीज ऐड की हैं ये इसके अंदर मॉडिफिकेशंस आएंगी, ठीक है, इसके अंदर चेंजिंग आएंगी। जो हम लोग ऑन क्लिक या हम लोग रन टाइम पे हम कहते हैं ना चेंज आ सकता है, हम लोग इसके अंदर कोई भी रन टाइम पे कुछ एडिशन करना चाह रहे हैं तो वो हम कर सकते हैं। तो हमने नेम लोकेशन आईडी ले ली, डॉट इनर HTML, यानी कि हम लोग ऑन दी रन टाइम इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करें। वो प्रॉपर्टी चेंज क्या हो रही है, मैंने एक इमेज ऐड की क्रॉस की, ठीक है। इस कंडीशन में अगर हमारे पास इफ नेम इक्वल टू नल आता है, अगर हम लोग एम्प्टी नेम रखते हैं तो क्रॉस हम लोगों के पास, मैंने एक स्मॉल, आप लोग यहाँ पे भी एग्जांपल में भी देख सकते हैं, ये देखिए ये इमेज है बेसिकली, ये जो क्रॉस लगा हुआ है ये मैंने इसमें इमेज ऐड की है। आप लोगों ने इमेज ऐड करना भी सीखा है क्या, किस तरह से हम लोग इमेज ऐड करते हैं। इसमें से बच्चों मेरे ख्याल से हार्डली एक दो चीजें न्यू है, बाकी सब चीजें आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, बस हम लोग क्या कर रहे हैं उसको डिफरेंट पोजीशंस पे ऐड करें, ऐसे ही है। बस पहले आप लोगों ने इमेज ऐड कर रहे थे, सिंपल को हम लोगों ने इमेज ऐड करना सीखी, फिर हम लोगों ने उसको फॉर्म में ऐड करना सीखा, फिर हमने उसको टेबल में ऐड करना सीखा, फिर हमने उसको जो है CSS के थ्रू ऐड करना सीखा, अब हम स्क्रिप्टिंग के थ्रू ऐड करना सीख रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या है, पैटर्न वही है, बस हम उसको डिफरेंट लैंग्वेजेस पे ऐड करें। अगर आप देखिए हम लोग इसी पैटर्न से हम लोग ऐड करते थे इमेज को, ठीक है। cross.png मेरा जो नेम था उसको मैंने यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी, मैंने उसकी कुछ उसके ऊपर स्टाइलिंग कर दी कि उसकी विड्थ ये होगी और हाइट उसकी ये होगी, और मैंने इसके आगे लिख दिया प्लीज इंटर योर नेम। इस सिचुएशन में मैंने कहा जब नेम क्या होगा, नल होगा। सिमिलरली अगर हम लोगों ने नेम फिल कर दिया, एल्स कंडीशन का मतलब होता है अगर ये ट्रू है तो ये होगा, और अगर ये है तो फिर क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इफ मतलब अगर एस या फिर जैसे हम कहते हैं ये नहीं तो वो सही वाली बात, तो ये हमारे पास इफ एल्स कंडीशन ये कहती है, ये नहीं तो फिर ये, ठीक है।
तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नेम लोकेशन, इसी नेम लोकेशन की बात की जा रही है जो हमारे पास नेम के ऊपर आ रहा है, ठीक है। डॉट इनर HTML, अगर हम लोगों ने नेम फिल कर दिया तो क्या हमारे पास इमेज आ जाएगी, टिक का इमेज आ जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे सिर्फ टिक मार्क करें और हम लोगों ने इसकी विड्थ डिफाइन कर दी जो हमारे पास